नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। आप जानेंगे इस खबर में यूपी के पंचायत चुनाव न्यूज तथा राजधानी लखनऊ के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। यदि ये हमारा न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप कहां से हैं जरूर बताएं। आज का लाइक का लक्ष्य 50 रखते हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। चलिए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। चुनाव में नए सिरे से तय होगा आरक्षण, योगी कैबिनेट ने लगाई मोहर। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा किए गए आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को देर रात योगी कैबिनेट ने नए सिरे से आरक्षण तय करने पर मुहर लगा दी है। बता दें कि मंगलवार को आधी रात के बाद जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली आगामी सामान्य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे, एक जिले में एक ही दिन मतदान। जानिए इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश। जी हां, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि किसी मंडल में जिलों की संख्या 4 से अधिक है तो वहां पर किसी एक चरण में 2 जिलों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। जी हां, दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस बार पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से पोलिंग पार्टियों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता मंडल के दूसरे जिले से पूरा किया जाएगा। इसका निर्णय मंडलायुक्त करेंगे। यूपी के बेरोजगारों की अब बदलेगी किस्मत, योगी सरकार छोटे शहरों में भी खोलेगी सीएलसी, इन ट्रेड में मिलेगा रोजगार। जी हां, यूपी में 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में खुलेंगे सीएलसी। प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों के अलावा उन शहरों में रहने वाले कामगारों को भी रोजी रोटी से जोड़ने का काम होगा। पहले नगर निगम वाले बड़े शहरों में ही थे सीएलसी। जी हां, सीएलसी के माध्यम से मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, कारपेंटर, वाहन चालक, प्लम्बर, टाइल्स ग्राइंडिंग, हैंडपंप मैकेनिक, स्वीपर, राजमिस्त्री व अन्य ट्रेड शामिल हैं। यूपी में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। जी हां, देश के कुछ राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। कई राज्यों ने कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों से अपने यहां आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने राज्य में लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है, फोकस और टारगेट टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि होली में बाहर से आने वालों की टेस्टिंग की जाएगी। बात करें यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की तो बोर्ड परीक्षा के लिए 56 लाख विद्यार्थियों ने कराया पंजीकरण। जी हां, कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों की पढ़ाई पर पड़े असर के बावजूद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 56 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इस साल परीक्षाओं में बैठने के लिए कुल 56,03,813 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। संयोग से यह साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का शताब्दी वर्ष भी है। और अब तक की बड़ी खुशखबरी, अधूरी हाईटेक योजना के लिए योगी सरकार ने उठाया खास कदम, जल्द पूरा होगा घर का सपना। जी हां, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में हाईटेक टाउनशिप योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाया जाएगा। इसके लिए संशोधित नीति को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। बंगाल में टीएमसी सरकार पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा राम का विरोध करने वाले कहीं के नहीं रहते। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। टीएमसी समर्थित गुंडों और तोलाबाजों की धरती बन चुका है। ममता सरकार के अब गिने चुने दिन बचे हैं।
जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के टीएमसी सरकार भगवान राम से जुड़ी किसी भी बात का जबरन विरोध करके हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को भगवान राम का विरोध करने से बचने की सलाह भी दी। बिहार के रास्ते बंगाल में परिवर्तन का दावा फेल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। बिहार और बंगाल की सीमाएं आपस में जुड़ी हैं। जी हां, सीमाओं के जुड़े होने का मतलब है कि आना जाना आसान है। इसी आने जाने की आसानी को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक हथियार बनाया था। बिहार चुनाव में सीमांचल की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी प्रचार में ऐलान किया था कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में उनकी पार्टी नया इतिहास रचेगी और बीजेपी को केंद्र से बेदखल करने की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। आज बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, उत्तर प्रदेश में सरकार के मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे हैं अफसर। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया कि मुख्यमंत्री दफ्तर के फोन भी जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी व कमिश्नर नहीं उठा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं लेता है तो जन सामान्य की सुनवाई का तो सवाल ही नहीं उठता। भाजपा नेता डॉक्टर एलएस ओझा बोले, समाजवादी पार्टी मुखिया के सामने पत्रकारों के साथ मारपीट ने उजागर किया पार्टी का असली चेहरा। जी हां, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? इसमें प्रदेश सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है? यह भी सवाल है कि क्या पत्रकारों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? विचारणीय यह है कि यदि सपा की सरकार होती तो क्या पीटने वाले पत्रकारों को न्याय मिलता? वर्तमान भाजपा की सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।